मरकजी वजीर और सदर रियासती बीजेपी जी किशन रेड्डी ने जुमे को तेलंगाना में ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट्स की तकमील, खाद पर सब्सिडी की फराहमी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए किसानों की पैदावार की मुंतकली के लिए मरकजी हुकूमत के अहद का अदा किया। पार्टी की विजय संकल्प यात्रा के मौके पर कागज नगर में जलसे को मुखातिब करते हुए उन्होंने दावा किया कि पूरा मुल्क वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत पर एतमाद और भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क गिर मुहिम शुरू की है ताकि आने वाले इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की तीसरी मियाद के लिए बहैसियत वज़ीर आज़म हल्फ बर्दारी को यकीनी बनाया जाए। किशन रेड्डी ने कहा कि हत्ता कि कांग्रेस के चंद कायदीन की भी यही ख्वाहिश है कि मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म बरकरार रहें। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान मोदी हुकूमत ने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों पर अमल आवरी की है, बहबूदी इक़दामात शुरू किए गए हैं। एजेंटों के जरिए धोखे से रूसी फौज में भर्ती करके यूक्रेन के साथ जारी जंगजदा इलाके में पहुंचाने वाले 12 हिंदुस्तानी नौजवानों में तेलंगाना के नारायणपेट मुस्तकर का नौजवान मोहम्मद सुफियान भी शामिल है। मोहम्मद सुफियान के वालिद मोहम्मद ज़ुहूर जो पेशे से खानगी ड्राइवर हैं और नारायणपेट के महल्ला हाजी खान पेट में रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनका दूसरा लड़का मोहम्मद सुफियान चंद साल पहले दुबई गया था। वहां बाबा नामी एक एजेंट ने धोखे से रूस में अच्छी मुलाजिमत और अच्छी तनख्वाह का वादा किया और उसे रूस भेज दिया। वहां उसको बताया गया कि सिक्योरिटी की मुलाजिमत है और उसको भर्ती किया जा रहा है। बादशाह इसको रूसी फौज में भर्ती करते हुए रूसी बॉर्डर पर यूक्रेन से जारी जंगजदा इलाके में भेज दिया गया। मोहम्मद सुफियान के अफराद खानदान ने हुकूमत हिंद से अपील की कि उनके लड़के को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाएं और अपने घर वापस लाएं। इस खबर के आम होते ही इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों ने इस खबर की तस्दीक के लिए जमा हो गए। इसी दौरान सियासी जमातों के कायदीन ने सुफियान के घर पहुंचकर दिलासा दिया और रियासती और मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी का तयक़ुन दिया। तो देख लिए आप, हम मेरे दो दोस्त लोग से भी बात हुई है और एक जो मेरा दोस्त है वो हमसे अलग हो चुका है। अभी वो किधर डाला है, उसको क्या है हमको कुछ पता नहीं है, अता ना पता वो कौन सी जगह पे है, कुछ न्यूज़ नहीं है। अभी हम लोग को फिर इधर से किधर लेके जाएंगे हम लोग को वो भी नहीं मालूम है। और ये लोग इतना होने के बाद भी हम लोग को बोल रहे हैं, एजेंट लोग को हम लोग को आर्मी में डाला है, तो तभी भी वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम लोग को बॉर्डर पर नहीं लेके जाएंगे, तुम लोग की जॉब सिक्योरिटी ही रहेगी, तुम लोग की ट्रेनिंग चल रही है, ऐसा वैसा बता रहे वो लोग। ये देखो हम लोग की हालत देखो, अपने कपड़े देखो, अभी सामने पूरा हम लोग आर्मी के कपड़े पहने हुए देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए पूरा ये देखिए पूरा जंगल है। कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में अपने खोए हुए वजूद को दोबारा बहाल करने की कोशिश कर रही है। इस सिलसिले में कांग्रेस की रियासती सदर वाई शर्मिला ने सीपीआई और सीपीएम पार्टी से इत्तेहाद की कोशिशें तेज कर दी हैं। आज वाई शर्मिला ने सीपीआईएम और सीपीआई के सीनियर कायदीन से मुलाकात की। सहाफ़ी शंकर पर कल रात करीब 15 नामालूम अफराद ने उनके दफ्तर पर हमला किया। ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमला करने वाले सभी अफराद का ताल्लुक़ कांग्रेस पार्टी से है। इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है। కారద్దాలు వాళ్ళ దగ్గర ఇందులో వాళ్ళ దగ్గర గుండ్ల మీద తీసుకొని గుళ్ళు వేసుకొని ఎత్తేస్తున్నాను. ఇట్లా వెళ్ళొచ్చున్నాను. కెమెరాలు ఉన్నాయి పలినే నేను లోపలికి వెళ్ళి నేను ఇక్కడ వచ్చి తాళం తీసుకొని చేయలేదు. మన వాళ్ళు ఎవరు ఫోన్ చేసిన అటాక్ జరిగింది అది కనెక్ట్ అన్నీ కొట్టారా? वाटर कार गोलकुंडा के इलाके में एक राशन की दुकान में शराब का कारोबार किया जा रहा था। एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट जोन अशफाक साहब ने वहां का दौरा किया और इस मामले में रेड करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई की। हमारे सीपी साहब और सीपी हैदराबाद और डीसीपी साउथ वेस्ट जोन की इंस्ट्रक्शंस पे ना गैर समाजी सरगर्मियों पर एक निगाह रखी गई थी और थोड़े कंप्लेंट्स आ रहे थे कि शराब के
धंधे भी चल रहे हैं इलीगल। तो इसमें का हम एक इंफॉर्मेशन आया कि गोलकुंडा में ये कोसा दरवाजा दरवाजा के पास एक राशन दुकान के बाजू राशन दुकान की आड़ में ऐसा शराब बेचा जा रहा है बल्कि। तो वहाँ पे हम रेड करके पूरे 150 बाटल मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं इसमें, वो सीज़ किया गया। और इसको चलाने वाले शोभा और उनका लड़का संदीप सिंह है, ये दोनों मिलके ये धंधा कर रहे थे। और ये धंधे की वजह से इसमें यूथ और पूरे एरिया वाले पूरे उसमें पी के उनके सेहत खराब कर ले रहे थे, इस लिहाज से इनको रेड करके पकड़ा गया। सर ये जो राशन की दुकान में से पकड़ा गया, और राशन की दुकान नंबर सर, और राशन की दुकान पे क्या कार्रवाई करेंगे सर पुलिस की तरफ से? हम राशन की दुकान वो सिविल सप्लाईज को लिखेंगे, हम उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखेंगे। हाँ, इस ताल्लुक से मैं अभी हमारे एसीपी साहब और अपने इंस्पेक्टर साहब को इस ताल्लुक से मैं इंस्ट्रक्शन दिया, इन लोगों को एक बैंडओवर कराना है और कंटिन्यू वॉच रखना है, बल्कि मैं इनसे। अब कुछ कौमी खबरें। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उसके बैंक खाते मुंजमद करके और कंपनियों का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई का खौफ दिखाकर ब्लैकमेल की सियासत कर रही है, लेकिन कांग्रेस उन सब से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने जुमे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी कांग्रेस को दबाने के लिए जो भी चाल चलती है और जो भी सियासत करती है, हम उससे डरने वाले नहीं हैं और हम उसके हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक तरफ उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उसको आर्थिक रूप से अपंग करने की प्रयास, और दूसरी तरफ निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग ताकि उनसे हफ्ता वसूल हो। मोदी सरकार की नीति साफ है, एक कंपनी को फायदा, बाकी कंपनियों को पीड़ा। एक कंपनी को फायदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कहा कि जात पात के नाम पर मुल्क को उकसाने और लड़ाने में यकीन रखने वाले इंडिया अलायंस के लोग दलितों और महरूमों के लिए हर स्कीम की मुखालिफत करते हैं और ज़ात के नाम पर अपने ख़ानदानी मफाद के लिए सियासत करते हैं। गोवर्धनपुर में वाक़ श्री गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर में दर्शन और पूजा के बाद गुरु के 647वें प्रकाश पर्व की तकरीबात से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि संत रविदास कहते हैं कि ज़ात पात के फेर में नहीं पड़ना चाहिए और अक्सर लोग ज़ात पात के निज़ाम में उलझते रहते हैं। ये बीमारी इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है। भाइयों और बहनों, मोदी का तीसरा कार्यकाल पूरी दुनिया में भारत के सामर्थ्य का सबसे प्रखंड कालखंड होने वाला है, सबसे प्रखर कालखंड होने वाला है। इसमें भारत का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र नई बुलंदी पर होगा। बीते 10 वर्षों में भारत 11वें नंबर से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना। आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।